हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट जो है हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, देन में जो है हमने डिटेल स्टडी करी थी। तो आज जो है स्टूडेंट जो है हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट जो है हमने कहा था कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो आपका जो है इंक्लूड करता है बोथ लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ नेचर, ठीक है। यानी कि नेचर्स में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो जो है क्या होते हैं आपके नेचुरल रिसोर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं स्टूडेंट जो है वो क्योंकि इस अर्थ पे ही ये प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इन रिसोर्सेज को जो है अर्थ रिसोर्सेज भी कहा जाता है। हमने आपको प्रीवियस क्लास में क्या कहा था, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब कि जो नेचर्स के द्वारा आपको मिले हैं, ठीक है। तो अब ये लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। ये भी हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि ये रिसोर्सेज हमें अर्थ में ही ओनली ये मिलते हैं, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे प्लेनेट में जाओ तो आपको वहाँ पर ये रिसोर्सेज नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये रिसोर्सेज जो होते हैं अर्थ में आपको मिलते हैं, तो सो इनको जो है क्या भी कहते हैं, अर्थ रिसोर्सेज भी कहा जाता है, ठीक है। अब आता है कि जो डिपेंडिंग अपॉन देयर अबंडेंस, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर अबंडेंस नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये फर्दर जो है कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक है आपका जो है फर्स्ट है स्टूडेंट जो है आपका जो है इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस और दूसरा है स्टूडेंट आपका जो है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस, ठीक है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है दो टाइप के होते हैं, एक इनकी मात्रा के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट है आपका इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और सेकंड है आपका एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होता है ये फर्दर जो है इसके टू टाइप होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जिसकी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के जो है फर्दर टू टाइप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज और सेकंड है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। ठीक है, तो क्या कहा स्टूडेंट हमने कि आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमने कहा कि इनके अबंडेंस के अकॉर्डिंग जो है ये टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और सेकंड है आपका एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ठीक है। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो है फर्दर टू टाइप का होता है, एक है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अभी देखते हैं हम पहले इसको एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, सॉरी इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को, कि जो इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है जो इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं ये क्या होते हैं, आपके जो है क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि क्या होते हैं अबंडेंट मात्रा में जो है क्या है मौजूद है अर्थ में। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि क्या है बहुत ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में जो है क्या है प्रेजेंट है, तो ऐसे रिसोर्सेज कहा जाता है इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ऐसे इन एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होगा कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि कभी क्या नहीं हो सकते, एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, तो उनको कहा जाता है कि इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो जैसे इसका एग्जांपल में आपका आ जाता है कि एयर है ना, एयर कभी ख़त्म हो सकती है, नहीं ख़त्म हो सकती, ठीक है, एयर जैसे वाटर, ठीक है। और आपका जो है सोलर एनर्जी, तो ये हैं आपके जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, यानी कि एयर, वाटर और सोलर एनर्जी। आपको पता है स्टूडेंट ये चीज़ें जो है कभी भी जो है अर्थ में इनकी जो मात्रा है ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है।
तो ये कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, तो इसलिए ये कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, तो इसलिए इनको कहा जाता है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, एयर, वाटर एंड सोलर एनर्जी या सोलर रेडिएशन। ओके, सेकेंड स्टूडेंट जो है आपका जो है एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि क्या हो सकते हैं, इन फ्यूचर जो है क्या हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, तो उनको कहा जाता है क्या, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं स्टूडेंट, दीज रिसोर्सेज आर इन लिमिटेड सप्लाई। ठीक है, यानी कि ये ऐसे रिसोर्सेज है जो कि लिमिटेड मात्रा में ही प्रेजेंट है। ठीक है, कैसी मात्रा में प्रेजेंट है, लिमिटेड मात्रा में प्रेजेंट है, और जो ह्यूमन है इनको जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में जो है क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। तो इसलिए इन फ्यूचर जो है क्या हो सकता है, ये जो रिसोर्सेज हैं ये क्या हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इनको ढंग से यूज़ नहीं किया, अगर हमने इनका इस्तेमाल ढंग से नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में जो है ये रिसोर्सेज जो है क्या हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, और आगे की जो जनरेशन्स होगी वो इन रिसोर्सेज का फ़ायदा नहीं ले पाएगी, या फिर वो जो है क्या हो सकता है, सिर्फ एक किताबी वाले बातें हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं ये लिमिटेड मात्रा में होते हैं, और जो है क्योंकि ये जो है अगर ह्यूमन जो है इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा तो ये एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं ये फर्दर 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो पहले हम देखते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट कि ऐसा रिसोर्सेज जिसको कि हम जो है क्या कर सकते हैं, रिन्यू करा सकते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं स्टूडेंट जो है इनको हम दोबारा से जो है क्या कर सकते हैं, रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इनको क्या कहा जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। ठीक है, तो इसका अगर एग्जांपल की बात करें रिन्यूएबल रिसोर्सेज में तो क्या हो सकता है, जैसे फॉरेस्ट है स्टूडेंट, है ना, अगर सपोज जंगल कट रहे हैं तो वो आपके हाथ में कि आप दोबारा से जो है जंगल तैयार कर सकते हो। ठीक है, सॉइल है तो ये भी आपके हाथ में कि इसको भी, ये भी दोबारा से जो है क्या हो सकती है, रिन्यू हो सकते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ हो गई। ठीक है, एंड वाइल्ड लाइफ, अगर वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो रही है, ठीक है, अगर सपोज लॉयन की स्पीसीज ख़त्म हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, उनको जो है कंजर्व करके जो है दोबारा से उनकी संख्या जो है क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो ना। तो फॉरेस्ट हो गया, चाहे सॉइल हो गया, चाहे वाइल्ड लाइफ हो गया, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको कि आप जो है दोबारा से रिन्यू कर सकते हो। ठीक है, जिनकी आप दोबारा से संख्या बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आपके हाथ में है कि अगर आप ऐसा करना चाहो तो आप कर सकते हो, कि आप इनको दोबारा से जो है इनकी संख्या बढ़ा सकते हो। ठीक है, कैसे, जैसे कि मैंने कहा कि फॉरेस्ट अगर कट रहे हैं स्टूडेंट तो आप क्या कर सकते हो, दोबारा से प्लांटिंग करके जो है क्या कर सकते हैं, प्लांटेशन करके जो है क्या कर सकते हो, दोबारा से जंगल उगा सकते हो। ठीक है, सॉयल हो रही है, सॉयल अगर जो है वाटर के साथ बह जा रही है तो दोबारा से सॉयल जो है क्या हो सकती है, बन सकते हैं, क्योंकि जो रॉक्स होती है वो ब्रेक डाउन होती रहेंगे, देन उसके बाद जो है सॉयल बन जाएंगे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो है अगर ख़त्म हो रही है तो आप जो उनको जो है कंजर्व करके जो है क्या कर सकते हो, या प्रोटेक्ट करके क्या कर सकते हो, दोबारा से उनको सेव कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये आता है आपके जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। अब आता है स्टूडेंट जो है सेकंड इसका जो है एग्जॉस्टेबल का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, कि जो है आपका जो है ऐसे रिसोर्सेज जिनको कि आप दोबारा कभी भी रिप्लेनिश नहीं कर सकते हो। ठीक है, इनको आप दोबारा क्या नहीं कर सकते हो, रिप्लेनिश नहीं कर सकते हो, या इनको आप दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते हो, तो इसलिए इनको कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर इसमें हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें एग्जांपल क्या हो गया आपका, इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, इसमें हो जाएगा आपका जो है पेट्रोल, है ना, फ्यूल में जो आपका जो है कोल या पेट्रोल जो होता है, कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम जो है क्या होते हैं स्टूडेंट, जो है ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको कि आप दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते हो। तो अगर जो है कोल और पेट्रोल को अगर हमने जो है क्या नहीं किया, अगर हमने इनको सही तरीके से इनका इस्तेमाल नहीं किया तो क्या हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है ये चीज़ें जो है क्या हो सकते हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या पढ़ा स्टूडेंट हमने, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि 2 टाइप के होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल में क्या था कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में
मौजूद है, ठीक है, उनको कहा जाता है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ये ऐसे रिसोर्सेज जो कि कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, उनको इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहा जाता है। एग्जांपल एयर, वाटर एंड सोलर एनर्जी। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होता है, जो कि जो कि लिमिटेड मात्रा में प्रेजेंट है और जो कि क्या हो सकता है, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, उनको कहा जाता है एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इसमें भी ये 2 टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को जिनको कि आप रिन्यू कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि ये एग्जॉस्ट होने वाली हैं, ये एग्जॉस्ट होने वाले हैं फॉरेस्ट, सॉइल और वाइल्ड लाइफ, तो आप इनको दोबारा से रिन्यू कर सकते हो, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल में आप इनको दोबारा से रिन्यू रिप्लेनिश नहीं कर सकते, जैसे कोल एंड पेट्रोल, ठीक है। तो ये था आपका जो है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट जो है आपका एयर, ठीक है। क्या है, एयर, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट जो है हम एयर की बात करें तो एयर क्या होती है स्टूडेंट, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, ठीक है, प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। एयर जो होती है स्टूडेंट जो है ये क्या होती है, मिक्सचर होती है, ठीक है, मिक्सचर होती है किसका, ऑफ सेवरल गैसेस, ठीक है। यानी एयर जो होती है वो क्या होती है, बहुत सारी गैसेस का जो है मिक्सचर होती है, वो भी एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में, है ना, कि किसकी कितनी मात्रा होती है, ठीक है। तो इसमें जो है जो एयर होती है, इसमें जो एयर के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं वो क्या होती है आपके, ठीक है। एयर के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो गए उसमें हो गए आपके स्टूडेंट जो है नाइट्रोजन, है ना, इसके अलावा जो है आपकी हो गई ऑक्सीजन, ठीक है, आपकी जो है हो गई कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है, या फिर हो गया आपका वाटर वेपर, ठीक है, और क्या हो गया आपका डस्ट पार्टिकल, डस्ट, ठीक है, पार्टिकल। तो इन सबका जो है क्या है, मिक्सचर है कौन, एयर, ठीक है। तो एयर कहा ना हमने कि एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट की जो एयर होती है, एयर का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम कंपोजिशन ऑफ एयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, कंपोजिशन ऑफ एयर, ठीक है। तो जो अभी हमने आपको स्टूडेंट बताया कि एयर में जो है कौन कौन सी गैसेस होती हैं, अब इन्हीं का जो है हम कंपोजिशन देखेंगे, कौन सी गैस कितनी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या लिखा था हमने, नाइट्रोजन, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है जो नाइट्रोजन होती है ये कितनी होती है आपकी जो है, अगर इसके एक्यूरेट की बात करें तो एक्यूरेट होते हैं स्टूडेंट जो है ये 78.09%, ठीक है। नाइट्रोजन जो होती है इसका कंपोजिशन कितना है, 78.9% जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है किसमें, एयर में, ठीक है। सेकंड जो है कौन सी गैस बताई स्टूडेंट हमने, ऑक्सीजन, है ना, सेकंड कौन सी बताई थी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होती है स्टूडेंट वो होती है आपकी 20.94%, ठीक है। ये जिसको हम जो है इसको हम 78 अगर अप्रॉक्सीमेटली कहें तो 78 कहते हैं, इसको 21% कह देते हैं, ठीक है। 94 है ना तो इसलिए 21%, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितनी होती है 20.94, ठीक है। और जो है अगर हम आप कहें तो आप इसको 21 भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपकी जो है जो अदर गैसेस होती है, या पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, CO2, ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गई थी आपकी O2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितनी परसेंट होती है स्टूडेंट, जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है 0.03% जो है इसका कंपोजिशन होता है, ठीक है। इसके बाद जो है स्टूडेंट जो है आपके जो है क्या होती हैं, अदर गैसेस होती हैं, ठीक है। चौथे में हम लिख देते हैं यहाँ पर अदर गैसेस, ठीक है। तो जो अदर गैसेस होती है इनका जो कंपोजिशन होता है वो होता है 0.92%, ठीक है। तो जो अदर गैसेस होती है वो कितनी होती है आपकी 0.92% मौजूद होती हैं। तो क्या कहा स्टूडेंट हमने कि जो एयर होती है, एयर में जो है हमने क्या कहा था कि एयर जो है सेवरल गैसेस का मिक्सचर है, वो भी जो है क्या एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, ठीक है। अब हमने देखा कि एयर का कंपोजिशन क्या है, ठीक है। हमने कहा कि नाइट्रोजन जो होती है वो कितनी होती है 78%, ऑक्सीजन कितनी होती है 21%, ठीक है। आपका जो है CO2 कितनी होती है 0.03%, और अदर गैसेस क्या होती है कि 0.92%, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका कंपोजिशन ऑफ एयर, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट जो है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो है पॉल्यूशन के बारे में। तो आई होप कि आपको जो है आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा, ठीक है।
ओके स्टूडेंट, थैंक यू।